जमीयत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए हैं। शेख, अभी जो पूरा मामला चल रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक चल रही है। आज ही कॉल दी गई थी कि जुमा की नमाज में अ, अ, काली पट्टी बांध कर आएँ और एहतजाज की पूरी सूरत जो है वो अब शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों के पर्सनल लॉ की एक तरह से नुमाइंदगी, हिफाजत और उस सिलसिले में जो कुछ उससे मुतल्लिक़ात होते हैं उसमें वो खुल करके काम करती है और बहुत भरपूर काम करती है। और मैं उसके एक नायब सदर होने की हैसियत से बहुत सी चीज़ें हमारे सर भी आती है। और वक्फ तरमीमी बिल जो आया है और जिस शक्ल में आया है और उसको देखने के बाद और जो उसके माहिरीन हैं, ख़ास तौर पर कानून के माहिरीन जो भारत के संविधान पर यकीन भी रखते हैं और उसकी महारत भी रखते हैं, तो उनके हिसाब से ये है कि वक्फ की हिफाजत की बात और उससे सही फ़ायदा और इस्तिफ़ादे की बात जो हो रही है इस तरमीम के ज़रिए से, वो कहीं किसी भी तरीक़े से वो चीज़ हासिल नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा वक्फ जायदादों का एक तरह से बेजा इस्तेमाल शुरू होगा और वो जो मनशे वक्फ है और जो उसके असल मकासिद हैं उससे वो किसी भी तरीक़े से पूरा नहीं करेगा। तो ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुख्तलिफ़ तदबीरें इख्तियार की, मुख्तलिफ़ मीटिंगें की और उसके लिए हुकूमत ने कुछ इक़दामात भी किए, लेकिन उसका जो नतीजा आया तो एक तरह से सिफ़िर है। तो उसकी बुनियाद पर उसने धरने भी दिए, जंतर मंतर पर पटना में दिया और अब सुना है वहाँ भी दे रहे हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे में और काली पट्टी की बात आपने आज जिक्र की, तो उसको भी काली पट्टी हमारे देश में असल में जमहूरियत में ये आज़ादी मौजूद है कि वो अपनी बात रखने के लिए और अपने मुतालबात को दोहराने के लिए जो मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, मीडिया से लेकर के और मेमोरेंडम और सारी चीज़ें, उसी तरीक़े से एक धरना और एहतजाज भी है, बशर्ते कि वो पुरअमन हो, कानून में को हाथ में न लिया गया हो, बल्कि कानून को पूरे तौर पर बरतते हुए, अमन व शांति को बरकरार रखते हुए जुमा में जिस तरीक़े से एक वक़ार के साथ और संजीदगी के साथ और सुकून के साथ जैसे जाना चाहिए, तो उन सब की रोशनी में मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये ऐलान किया था। अब किस तरह के नताइज आए, मैं एहतिकाफ़ में था, मैं इन सब चीज़ों को नहीं सब इस वक्त तक देख सका, ना जान सका हूँ, शाम हो गई, शायद कोई कुछ बताए तो जानूँगा। लेकिन अब ये शिद्दत इख्तियार कर रही है, शिद्दत बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, और न तशद्दुद होगा, न किसी तरीक़े से, बिल्कुल पुरअमन रहेगा। और इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग चाहते हैं कि हुकूमत उसको इनके किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज करने या मुतालबा करने से पहले हुकूमत ख़ुद बड़ी संजीदगी से इसको गौर करे और इस मसले को कानून के और मुसलमानों के हक़ के और औक़ाफ़ के जो मंशा है उसके मुताबिक उम्मीद की जाती है कि हुकूमत और उनकी सहयोग पार्टियाँ जो उनके साथ है वो सब मिल कर के, ख़ास तौर पर जो अपने आप को बहुत सेकुलर कहती हैं, वो सब लोग सर जोड़ करके बैठेंगे या जो भी शक्ल बनेगी कम से कम इस बिल को मुलतवी कर देंगे और इस पर सही राय देंगे। और हुकूमत कह रही है कि ये जो बिल है ये मुसलमानों और ख़ास तौर पे वक्फ में इस्लाह के लिए गरीब मुसलमानों को इसका फ़ायदा होगा, जो लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं उससे निजात दिलाई जाएगी, उससे छुटकारा दिलाया जाएगा। हाँ, लेकिन माहिरीन, कानून के माहिरीन कह रहे हैं और इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो उसका बहुत गहराई से दरासा किया है और उसमें गौर किया है, तो साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो ये दावा कर रही है उसमें पूरा नहीं उतरता मामला, जो तरमीम का मामला है, तो उसमें बहुत संजीदगी के साथ बैठ करके और उस फार्मूले को समझाना चाहिए कि ये मुफीद कैसे है और ये मुसलमानों के हाथ से निकल रहा है या पहले से भी ज़्यादा वो जिस तरीके से वो सुनने में आता है कि उसके अमलाक में खुर्द-बुर्द होता रहा है और जो सही फ़ायदा हुकूमत चाह रही है कि गरीबों तक पहुँचे वो नहीं पहुँच रहा है, तो ये किन बुनियादों पर अब पहुँच जाएगा
जबकि देखने वाले कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा इसके नुकसानात या वो और भी समझिए कि उसकी हिफाजत और भी मुश्किल होगी और उसके वक्फ की जायदाद और ज़्यादा गैर यकीनी सूरत में जाएगी। तो ये तो समझने की है कि ये फार्मूला जिस तरह से हुकूमत ने समझा है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग और दीगर मुसलमानों के लीडरान या गैर मुस्लिम जो पार्टियां हैं या जो लोग साथ दे रहे हैं, आपने देखा सिख लोग साथ हैं, दलित लोग साथ हैं, मुख्तलिफ ये है, तो ख़ुद उनको समझाना चाहिए। और ये सुना है कि पार्लियामेंट में भी बहुत सी पार्टियां आवाज़ उठा रही हैं। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भारत जैसे महान और उसके पार्लियामेंट के सारे चुनिंदा लोग और विद्वान और दो सब में हैं, हर पार्टी में और हुकूमत में भी है, तो इसको हल ना कर सकें, इसको समझ ना सकें। तो ये तज़ाद जो नज़र आ रहा है कि नहीं ये नुकसानदेह है या नहीं फ़ायदामंद है, तो ये कोई इतने बड़े दूर की कौड़ी नहीं है कि उसको सुलझाया ना जा सके या उस पर तबादला ख्याल हो, तो यकीनन ये मसला हल हो जाएगा। आप तो साथ रहे हैं, जो एहतजाज जंतर मंतर पे हुआ उसमें भी आप शामिल रहे। जमीयत अहले हदीस जो है क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ पूरी तरह से खड़ी है, या आप एक नायब सदर की हैसियत से आप मौजूद रहते हैं, या पूरी जमीयत जो है इसको हमारी जमीयत सियासत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसी तरीके से बहुत एहतजाज और मुजाहरे और धरनों पर किसी तरह से यकीन नहीं रखती वो, उसको बल्कि सही भी नहीं समझती, जायज़ भी नहीं समझती। लेकिन हमारे मुल्क के संविधान में ये चीज़ मौजूद है कि पुरअमन एहतजाज अपने हुकूक़ के मुतालबे और धरने दिए जा सकते हैं, उसके लिए हुकूमत ने एक जगह भी बनाई है। इसी तरीके से हमारे और मुस्लिम पर्सनल लॉ या दीगर जमातें हैं, उसमें से बहुत सी जमातें इस चीज़ को अपना एक हक़ समझती हैं और एक तरीक़ा समझती हैं। अहले हदीस अपने मनहज उसूल के हिसाब से उसको नहीं समझते। हम मुल्क का एक पार्ट हैं, हुकूमत का तो उस माने में हुकूमत नहीं जो पार्टियां बनाती हैं, लेकिन जो हमारी देश की जो हुकूमत, जो कोई भी हुकूमत आए तो उसका एक हिस्सा हैं हम, इस संविधान का एक हिस्सा हैं और मुस्लिम कम्युनिटी का एक हिस्सा है, भारत सारे भारतीयों का एक हिस्सा है। उस हैसियत से हम हर जगह जहाँ मुसलमानों के मफादात, इंसानियत के मफादात, मुल्क के मफादात, मिल्लत के मफादात हैं, उसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ शाना बशाना चलने के लिए जमीयत अपने इन उसूलों को मानने के बावजूद जहाँ फ़ायदा आम हो तो इनमें से किसी का भी तो उसके साथ खड़ी रहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हम नायब सदर की हैसियत से नहीं, सारी तंजीमें उसके अंदर है, उस हैसियत से हम लोग इस तरह के जितने काम होते हैं जिससे पर्सनल लॉ की हिफाजत हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं बल्कि हिंदू पर्सनल लॉ की हिफाजत हो, किसी भी पर्सनल लॉ की, तो हम उसमें जो अच्छी बात है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उसका हिस्सा बनने में हमको कोई हरज नहीं है। उसमें अगर तशद्दुद ना हो, किसी तरह की गैर संजीदा बातें ना हो, हुल्लड़बाजी ना हो और अमन व शांति को भंग करने का मसला ना हो, कानून को हाथ में न लिया गया हो, बल्कि कानून को बरतते हुए अपने मुतालबे और कानून पर चलने की बात हो, तो जमीयत अहले हदीस मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ है, सबके साथ। जी, बस आखिरी छोटा सा सवाल कि अभी जिस तरह से इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टियों के बाइकाट का ऐलान किया गया पर्सनल बोर्ड की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जबकि चंद्रबाबू नायडू ने कल तो बाज़ाब्ता तौर पर नमाज भी पढ़ी है इफ्तार के बाद। देखिए ये है कि ये बहुत सी चीज़ें खैर सगाली की होती हैं, लेकिन आम तौर पर हमारे यहाँ मशहूर ये है कि ये सब इफ्तार पार्टियाँ सियासत है और ये है कि किसी ने कहा है कि रमूज़ ममलकत ख़ेश खुसरवां दानद, सियासत की दुनिया एक अलग है और उसकी बुनियाद पर करते हैं, लेकिन लोग मोहब्बत का इजहार इसके ज़रिए से करते हैं, तो हम किसी की नीयत को नहीं झांकते। लेकिन सियासतदानों की जो दुनिया है उनकी एक दुनिया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कुछ सोच समझ करके ये कदम उठाया है। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की दूरियां हों, जो सेकुलर हैं वो अपने सेकुलर किरदार को अदा करें और मुस्लिम पर्सनल लॉ और दीगर जो लोग इसमें किसी तरीके से उसको नहीं पसंद करते हैं वो भी अपनी बात बहुत संजीदगी से रखें इन पार्टियों के पास, यकीनन वो सुनेंगे और वो सेकुलर किरदार अदा करते आए हैं। तो इंशाअल्लाह ये मुसलमानों के मफादात हों या कोई भी जो आम भारतीयों के हित में है वो सेकुलर पार्टियां करती रही हैं, ये लोग भी करेंगे, मुझे ऐसे ही लगता है, उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शेख। और इन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो आवाज़ उठा रही है हम उसके साथ हैं। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں، اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔